नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल आर्थिक बल्कि भू-राजनीतिक स्तर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है, पनामा नहर। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस नहर पर बयान देकर एक बार फिर इसे सुर्खियों में ला दिया है। तो चलिए जानते हैं कि पनामा नहर विवाद क्या है और डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्या कहा। दोस्तों, पनामा नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है जो मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है। यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जिससे जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के सुदूर अंत तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। पनामा नहर बनाने का विचार 16वीं शताब्दी में सबसे पहले स्पेनिश खोजकर्ताओं को आया। जब स्पेनिश सेनाएं दक्षिण अमेरिका में सोना और चांदी की खोज में लगी थी, तब उन्हें महसूस हुआ कि यदि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए कोई मार्ग होता, तो यह यात्रा बहुत आसान हो जाती। 1513 में स्पेनिश खोजी वास्को नुनेज डी बलबोआ ने सबसे पहले पनामा को पार किया और यह समझा कि यहाँ एक कृत्रिम जलमार्ग बनाया जा सकता है, लेकिन 19वीं शताब्दी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 1881 में फ्रांस ने इस नहर को बनाने का बीड़ा उठाया। इस प्रोजेक्ट को फ्रांस के प्रसिद्ध इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने लीड किया, जिन्होंने पहले सफलतापूर्वक स्वेज नहर बनाई थी। लेकिन पनामा नहर का निर्माण उनके लिए बेहद कठिन साबित हुआ। हजारों मजदूर बीमारियों से मर गए, जिससे काम धीमा हो गया। भारी वर्षा और कीचड़ के कारण खुदाई का काम बार बार रुकता रहा। पनामा की भूगर्भीय संरचना स्वेज नहर से अलग थी, जिससे लेसेप्स की योजना असफल हो गई। यह प्रोजेक्ट इतना महंगा था कि 1894 में फ्रांस ने इसे छोड़ दिया। इसका नतीजा फ्रांसीसी प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो गया और हजारों मजदूरों की जान चली गई। फ्रांस की विफलता के बाद अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। 1903 में अमेरिका ने कोलंबिया से अलग होकर पनामा को स्वतंत्र राष्ट्र बनने में मदद की। 1904 में अमेरिका ने पनामा नहर का निर्माण शुरू किया। अमेरिका ने बीमारी को रोकने के लिए चिकित्सा सुधार किए और नई इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया। डॉक्टर विलियम गार्गस ने मलेरिया और पीला बुखार को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया। इंजीनियर जॉन स्टीवंस ने नई निर्माण तकनीकें विकसित की। गैटून झील और लॉक सिस्टम बनाकर नहर के जलस्तर को नियंत्रित किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त 1914 को पनामा नहर का निर्माण पूरा हुआ और यह अमेरिका के नियंत्रण में आ गया और 85 साल तक अमेरिकी सेना द्वारा संचालित रहा। आज पनामा नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक है। यह हर साल 14,000 से अधिक जहाज़ों को सेवा प्रदान करता है। वैश्विक समुद्री व्यापार का 5% हिस्सा इसी नहर से गुजरता है। 1999 में अमेरिका ने इस नहर का नियंत्रण पनामा सरकार को सौंप दिया। हाल ही में पनामा नहर को लेकर कुछ बड़े मुद्दे सामने आए हैं। पनामा नहर पानी की कमी का सामना कर रही है। नहर के संचालन के लिए भारी मात्रा में ताज़ा पानी चाहिए, जो अब कम हो रहा है। नहर से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल बढ़ा दिया गया है, जिससे कई देश और व्यापारिक संस्थान नाराज हैं। अमेरिका का मानना है कि चीन पनामा नहर पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान की। उन्होंने हाल ही में कहा, पनामा नहर कभी अमेरिका के नियंत्रण में थी और इसे दोबारा अमेरिका के अधीन लाना चाहिए। यह हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी है। ट्रंप का इशारा स्पष्ट है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने और अमेरिका के व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए पनामा नहर का नियंत्रण वापस लेना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पनामा नहर के जल संकट से ग्लोबल चेन सप्लाई प्रभावित हो सकती है। अगर चीन नहर पर नियंत्रण बढ़ाता है, तो यह अमेरिका के और चीन के बीच तनाव बढ़ा सकता है। क्या अमेरिका इसे वापस अपने नियंत्रण में ला सकता है? यह सवाल फिलहाल अनुत्तरित है। तो दोस्तों, पनामा नहर केवल एक जलमार्ग नहीं है, यह एक ऐसी कड़ी है जो वैश्विक व्यापार और राजनीति को जोड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस विवाद को और तूल दे सकता है। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में पनामा नहर का भविष्य क्या होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो यह इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार को बताएं। क्या पनामा नहर का नियंत्रण अमेरिका को वापस मिलना चाहिए?